हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट में। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं और कोडिंग सही मायने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और अगर एक बार आपको लत लग गया तो आप काफी टाइम इसको दे सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे हम लोगों को गेमिंग वगैरह का लत लगता है तो उससे कुछ हम लोगों को फायदा नहीं होता है, बट अगर आपको कोडिंग का लत लगेगा, कोडिंग करने का आपका अगर प्रैक्टिस बन गया एक बार, तो आप अपने दिमाग में जो भी चलता हुआ स्ट्रक्चर है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा कोडिंग का यही है। और वेबसाइट में पहले ही बता चुका हूं, वेबसाइट प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके मदद से हम सारे इंफॉर्मेशन को हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक फोन में, लैपटॉप में, सिस्टम में डिस्प्ले करवा सकते हैं। किसके मदद से? ब्राउजर की मदद से। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? अभी तक हम लोगों ने सीखा है लिस्ट क्रिएट करना, है ना। हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या सीखे हैं? लिस्ट क्रिएट करना, कुछ फॉन्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉन्ट फॉर्मेटिंग टैग का मतलब ये होता है जैसे किसी भी टैग, किसी भी टेक्स्ट को कलर करना, है ना, उसको बेहतर बनाना। ये देखिए, उसका लिस्ट देखिए। लिस्ट का मेन काम मैं आपको बताया हूं क्या? कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज वे में दिखाना या फिर उसको क्या करना, हम लोग लिस्ट की मदद से मेन्यू वगैरह या सब मेन्यू तैयार करते हैं, ऑप्शंस तैयार करते हैं, उसमें हमारा लिस्ट का यूज होता था। आज का हमारा टॉपिक है टेबल। आज का हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या है टॉपिक? टेबल टॉपिक। बेसिकली टेबल टॉपिक क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। टेबल होता क्या है कि हमारा, देखिए, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं, किसके अरेंजमेंट की? इंफॉर्मेशन के अरेंजमेंट की। जैसे देखिए, कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, हर एक जगह हमारा टेबल यूज होता है। क्यों? डेटा को एक सही ढंग से पढ़ने में, समझने के लिए। जैसे मान लिया जाए हम लोग कोई इंक्वायरी लेते हैं, तो इंक्वायरी जब लेते हैं तो उसके लिए भी क्या करते हैं, कॉलम्स तैयार कर लेते हैं ताकि सभी का नाम एक जगह हो, सभी का नंबर एक जगह हो, सभी का एड्रेस एक जगह हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल में रोज एंड कॉलम तैयार करते हैं। उससे हमारा इंफॉर्मेशन को एक अरेंजमेंट मिलता है जिससे फिर बाद में हमको उसको समझने में, देखने में, पार्स करने में आजादी होता है। बेसिकली आसानी होता है, आजादी नहीं, आसानी होता है ना। तो इसीलिए टेबल टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी डेटा को अरेंज करके रखने में। इसका फॉर्मेट क्या होता है? हर एक टेबल का फॉर्मेट होता है आपका इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये हमारा एक टेबल है, सिंपल सा टेबल। इसमें ये क्या है आपका? रो। R1 मीन्स रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। कॉलम में आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सबसे मेन बात यह है कि आप लोगों को या हम लोगों को कॉलम्स पहचानने, रो पहचानने आना चाहिए। उसी के बेसिस पे हम लोग अपना रो और कॉलम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने रोज हैं? 4 रोज है। और ये आपके कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स है। अब ध्यान से देखिए, ये भी एक क्या है? ये भी एक टेबल का फॉर्म है। मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी तो काफी एडवांसमेंट आ गया हुआ है वेबसाइट डेवलपमेंट में, काफी नए नए टैग्स आ गए हैं जिसके कारण हम लोगों को कोडिंग करना आसान होता है। नहीं तो पहले जितने भी वेबसाइट्स होते थे, सारा का जो रिप्रेजेंटेशन होता था, सारे का जो कोडिंग होता था, इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता था। टेबल में इतना पावर था या इतना पावर है कि ये पूरे वेबसाइट को आसानी तरीके से अरेंज करके दिखा सकता है, दर्शा सकता है ना। तो टेबल काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मदद से आप कैसा भी अरेंजमेंट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी एक टेबल है, ये बॉक्स जो है ये भी टेबल है, सबसे छोटा टेबल जिसमें एक रो और एक कॉलम है। ध्यान से देखिए, आपका ये भी एक टेबल है जिसमें एक रो एक कॉलम है। यहाँ पे 4 रो 3 कॉलम। तो हम इसी चीज को कैसे कोड करेंगे, किस तरीके से आउटपुट लाएंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या है? टेबल है। इस टेबल में इंफॉर्मेशन कैसे अरेंज होगा? मान लिया जाए नेम, क्लास एंड रोल, है ना। ध्यान से देखिएगा क्या क्या एक टेबल में जरूरत होता है और किस तरीके से हम उसका कोडिंग करते हैं। नेम, क्लास, रोल। मान लिया जाए राजा, रानी, मोहन।
क्लास आपका 10th 11th 1 2 3 इस तरीके से क्या है हमारा एक टेबल है जिसमें हम लोग डेटा अरेंज कर रहे हैं। तो अब आप लोग को ये भी क्लियर होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि टेबल काफी आसानी से डेटा अरेंज कर सकता है, क्योंकि हम लोग इसमें रोज एंड कॉलम का यूज कर सकते हैं, है ना। और यही हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इंक्वायरी हो, किसी का रिजल्ट तैयार करना हो, किसी का सैलरी शीट तैयार करना हो, एम्प्लॉय डिटेल्स तैयार करना हो, हर एक जगह हम लोगों को इसी तरीके से अरेंजमेंट रखना होता है और डेटा को हम लोग टेबल की मदद से किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ही एक वेबसाइट का बेस है। वेबसाइट बनता किस लिए है, रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि कोई भी लोग, कोई भी जो वेबसाइट को देखना चाहता है, कोई भी यूजर उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सके, देख सके, उसको ऑपरेट कर सके, है ना। इसीलिए टेबल हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इसका कोडिंग कैसे होगा, सो देखिए यहाँ पे जब हम गौर देते हैं इस फॉर्मेट पे, इसके आउटपुट पे जब गौर देते हैं तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक टेबल है। तो सबसे पहला टैग जो आपको पढ़ना है टेबल फॉर्मेशन में वो है आपका टेबल टैग। सबसे पहला टैग कौन सा है, टेबल टैग, खुद टेबल टैग। दूसरा, टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम। ध्यान से देखिए, सबसे पहला टेबल टैग, उसके बाद टेबल बनाने में किसका यूज है, आपके रोज एंड कॉलम का यूज। तो देखिए रो कैसे बनता है, ये रो को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टीआर टैग, टेबल रो। टीआर मींस टेबल रो। जैसे जब हम लोग लिस्ट बना रहे थे तो क्या देखे थे कि हमारा लिस्ट किस टाइप का है, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, पहले वो दिखाते हैं उसके बाद हम लोग उसमें लिस्ट बनाते थे। वैसे ही सबसे पहले हम लोग क्या हुआ कि हमें टेबल बनाना है, टेबल में क्या बनाना है, रो बनाना है, तो दूसरा टैग इसमें इन्वॉल्वमेंट है टीआर टैग। उसके बाद यहां पे क्या आता है, ध्यान से देखिए, रो बनाने के बाद इसमें देखिए 4 रो है ना, और 3 कॉलम है। तो हमारा क्या होता है इसके फॉर्मेट में, जैसे बहुत के दिमाग में चल रहा होगा कि हमारे पास टीसी कॉलम होगा, टीसी, जैसे रो बनाने के लिए टीआर, तो वैसे ही कॉलम बनाने के लिए टीसी, है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है, टीसी कुछ नहीं होता है, इस चीज को दिमाग से काट लीजिएगा, हटा दीजिएगा, टीसी टैग कोई नहीं है। तो फिर हम कॉलम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है कि नहीं। बात ये आता है कि रो तो भाई टीआर से हो गया, है ना, कॉलम कैसे आएगा, तो कॉलम के लिए टीसी कुछ नहीं होता है, कॉलम के लिए हम लोग यूज करते हैं टीडी। बेसिकली ये क्या है कि जब हम रो में एंट्री होने के बाद एक डेटा देंगे तो एक कॉलम, दूसरा डेटा देंगे दूसरा कॉलम, तीसरा डेटा देंगे तीसरा कॉलम, समझ रहे हैं। पहला डेटा पहला कॉलम, दूसरा डेटा दूसरा कॉलम, तीसरा डेटा तीसरा कॉलम। फिर वैसे ही रो 2 में पहला डेटा पहला कॉलम, दूसरा डेटा दूसरा कॉलम। तो हम लोग जैसे जैसे डेटा रखते हैं, तो टीडी का मतलब होता है टेबल, डी का मतलब डेटा, टेबल डेटा। और यहाँ पे एक और टैग है जो काफी इंपॉर्टेंट है, टीएच। ये टीएच क्या है, बेसिकली देखिए सारे यहाँ पे डेटा हैं, बट हमारा जो पहला रो है, ये देखिए जो हमारा पहला रो है, ये पहला रो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडिंग को, कि मेरा इंफॉर्मेशन कैसा है। तो इसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इसके रिप्रेजेंटेशन को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रो होता है उसे हम लोग हेडिंग का दर्जा दे देते हैं, है ना। फर्स्ट रो हो या जो भी रो, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, जरूरी नहीं कि इसी को आप हेडिंग का दर्जा दीजिएगा, इसी डेटा को आप हेडिंग का दर्जा दीजिएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे कि नेम यहाँ ले रहे हैं, क्लास यहाँ ले रहे हैं, रोल यहाँ ले रहे हैं, तो हमारा ये हेडिंग ये हेडिंग ये हेडिंग हो जाता है। अभी हम इस तरीके से ले रहे हैं, ये हेडिंग ये हेडिंग ये हेडिंग। तो बेसिकली जब भी हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो हम उसको टीडी ना बना करके उसे हम क्या ले लेते हैं, टीएच ले लेते हैं। जिन्हें भी मेरे बातों को समझने में दिक्कत होता है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मतलब बैक कर लिया कीजिए, फिर से दोबारा देखा कीजिए, दोबारा से सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिक वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ, जितना समझाता हूँ, उसी में आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाता है, उससे ज्यादा आपको कोई कुछ जानने का जरूरत नहीं होता। ये फायदा है। तो थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो करते रहा कीजिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना।
क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मैं हमेशा क्लास में भी बोलता था कि मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जैसे मैं वर्क करता हूँ, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो वो मेरा यहाँ पे अपने आप को दर्शाता है ना। तो इसीलिए जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे किया कीजिए, तब फिर उसको देखा कीजिए, ऑटोमेटिक आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक के रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा आउटपुट के समय, है ना। तो ध्यान से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, इस तरीके से देखते रहा कीजिए। तो देखिए टेबल बनाने में हमारे पास हम लोगों को मिनिमम ये 3 टैग चाहिए, टेबल टी, तो यहां तक हमें चाहिए, टेबल टी या टीडी तक हमें चाहिए। टीएच हमें कब चाहिए? जब हम किसी डेटा को हेडिंग के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस समय हम लोगों को क्या चाहिए होगा? टीएच चाहिए होगा, है ना। तो इस तरीके से मेन 3 और जहां भी जरूरत है वहां पे टीडी को टीएच से रिप्लेस करते रहेंगे, है ना। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे, कैसे हमारा कोडिंग का जो आउटपुट होगा, सॉरी आउटपुट जनरेट करेंगे किसकी मदद से? इनपुट की मदद से, कोडिंग की मदद से। तो देखिए एक एग्जांपल को हम लोग इसी के लिए फॉलो करते हैं, इसी एग्जांपल को मैं फॉलो करूंगा और आपको कोडिंग करना सिखाऊंगा। चलिए तो देखते हैं। टैग याद रखिएगा कि टैग कौन कौन सा है, एक टेबल टैग, एक आपका टीआर टैग रो के लिए, और तीसरा आपका टीडी टैग, और उसी को रिप्लेस किससे कर सकते हैं? टीएच से कर सकते हैं, टेबल हेडिंग से कर सकते हैं। तो देखिए जो अभी एग्जांपल था उसी को हम लोग करेंगे। मान लिया जाए 4 रो। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैं पूरा लिखा नहीं हूं क्योंकि यहीं पे हम कुछ ना कुछ कोडिंग कर लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा आसानी होगा। ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको क्या बताया था, क्या होता है टेबल टैग। तो ये हम ले लिए टेबल। हमेशा टैग को क्लोज रखने का भी याद रखिएगा। ये हो गया हमारा टेबल टैग, इजी है। टेबल टैग ओपन ऊपर में और नीचे में टेबल टैग क्लोज। मैं आप लोगों को आदत इसलिए दिलाता हूं कि आप लोग भी नीचे आकर के क्लोज कर लिया कीजिए, क्योंकि नहीं तो बहुत बार मैं देखा हूं जो आप लोग आउटपुट भेजते हैं सारा कुछ सही होता है आपके कोडिंग का, कहीं पे आप कोई टैग क्लोज करना ही भूल जाते हैं। ज्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम है कोडिंग में कि आपका आउटपुट ये क्लोजिंग टैग सही से नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब यहाँ पे देखिए कितने रोज हैं, 1 2 3 4। तो देखिए कितने आसानी से, एक 2 और यहाँ पे मान लिया जाए 3 ही लेते हैं। चलिए 3 लेते हैं, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। आपको जितना लेंदी बनाना होगा आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 लेकर के चल रहा हूं। चलिए अब 3 रो 3 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं होगा। टीआर ओपन, टीआर क्लोज, टीआर ओपन, टीआर क्लोज, टीआर ओपन, टीआर क्लोज। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मान लिया जाए ये हमारा नेम है, ये हमारा क्लास है और ये हमारा रोल है। तो देखिए कैसे काम करेगा। पहले रो को मैं क्या बोला हूं कि यहां पे हम मान कर चल रहे हैं कि पहला रो जो है मेरा वो डेटा है, बट डेटा में कैसा डेटा है? हेडिंग डेटा है, हेडिंग जैसा है ये। तो ये क्या हो जाएगा? सो देखिए टीएच, टीएच में क्या लिखा हुआ है? नेम, टीएच क्लोज। फिर टीएच में क्या लिखा हुआ है? क्लास, टीएच क्लास। फिर टीएच क्या लिखा हुआ है? रोल, टीएच रोल। कितना इजी है। फिर वैसे ही यहां पे मान लिया जाए राजा। इस तरीके से देखिए काम कैसे करता है। बहुत लोग दिक्कत हो जाता है कैसे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में। तो इसीलिए यहाँ पे ये ध्यान देना है, मैं साथ ही साथ आउटपुट और साथ ही साथ कोड करने का मेरा मेन मकसद ये है कि डेटा कैसे रखा जा रहा है इस चीज का आपको अंदाजा लगे, इस चीज को आप समझ सके। तो देखिए ऐसे होगा, राजा मान लिया जाए 10 और इसका है 1। तो अब हम सेकेंड रो में एंट्री किए हैं। सेकेंड रो मींस ये था आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीएच या टीडी?
ये हम हेडिंग नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, टीडी। ये हमारा टीडी, टीडी में क्या है, राजा। हो गया। फिर दूसरा 10, फिर तीसरा 1, फिर तीसरा रो लेते हैं रानी, मान लिया जाए ये भी 10th क्लास, रो नंबर 2। इसका कोडिंग आप खुद कीजिएगा कि क्या आउटपुट आएगा, कैसे इसका कोडिंग करेंगे। थर्ड रो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप सभी लोगों को थर्ड रो को क्या करना है, कोड करना है, और तब फिर थर्ड रो इसके नीचे एक और रो जोड़ना चाहे एक और रो जोड़ सकते हैं, फिर उतने को कोड करके आप लोग आउटपुट भेजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा, ध्यान समझिए प्रॉब्लम क्या आने वाला है। आपको प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप इतना कोड कीजिएगा, ध्यान सुनिए, जब आप इतना कोड कीजिएगा तो आपका आउटपुट ये नहीं होगा, बेसिकली आपका आउटपुट होगा ऐसा। क्या हो रहा है, बॉर्डर नहीं आएगा, आपका टेबल जो है बन चुका होगा, देखिए आपका टेबल बन चुका होगा, बट आपका आउटपुट इस तरीके से होगा, मीन्स बॉर्डर्स नहीं होंगे। टेबल क्यों, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, डेटा सिर्फ अरेंज किए हैं, तो डेटा ही अरेंज होगा, हमारा बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो बॉर्डर कैसे दिखाएंगे, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि कैसे हम लोग बॉर्डर दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर दिखा सकते हैं किसके मदद से, बॉर्डर एट्रीब्यूट के मदद से। ध्यान से सुनिए, हमारा अभी क्या था, ये सिंपल टेबल था, हम इस टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, काफी डिफरेंट रूप दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इस टेबल को हम कैसे बॉर्डर प्रोवाइड करें ताकि हमें एक टेबल लगे, एक अरेंजमेंट लगे, क्योंकि अभी का जो आपका इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन सही है, अरेंजमेंट सही है, बट हमें देखने से नहीं लग रहा है कि ये टेबल है। तो इसे टेबल कैसे बनाया जाए, काफी आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे टेबल को हम क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, तो बॉर्डर कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट। यहां पे हम क्या किए, बॉर्डर एट्रीब्यूट में वैल्यू कितना दे दिए, 1। जैसे ही आप बॉर्डर का वैल्यू 1 दीजिएगा, यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगा। आप 2 दीजिएगा, थोड़ा और मोटा बॉर्डर हो जाएगा, 3 दीजिएगा, थोड़ा और मोटा बॉर्डर हो जाएगा। अब जितना यहाँ पे वैल्यू बढ़ाइएगा एट्रीब्यूट का, उतना ही आपका बॉर्डर में चेंज होगा। तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, टेबल तैयार किया, टेबल तैयार करने के बाद क्या किया हम लोग, बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा करके उसे एक डिफिनिट शेप दिए, टेबल का आउटपुट दिए, टेबल विजुअलाइजेशन हुआ, टेबल को हम देख सकते हैं। नहीं तो बिना बॉर्डर का हम लोग टेबल का अरेंजमेंट होता बट दिखता टेबल जैसा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे एट्रीब्यूट जरूरी था। तो ये था टेबल का पहला एट्रीब्यूट, बॉर्डर, है ना। अब यहाँ पे आपका एक टास्क भी है। पहला टास्क तो ये है कि आपको ये चीज तैयार करना है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या एट्रीब्यूट है वो देखते हैं। एक एट्रीब्यूट है इसमें बॉर्डर, दूसरा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट आप खुद से लगाइएगा, किसका एट्रीब्यूट, टेबल का एट्रीब्यूट बीजी कलर। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सही से लगा पाते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट टेबल का ही क्या है, बीजी कलर। ये सिर्फ टेबल का नहीं है, आप इस बीजी कलर को टेबल में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब टेबल में लगाइएगा तो क्या होगा, ये सभी में चेंज होगा, सभी में कलर चेंज होगा। और बीजी कलर का मीनिंग क्या है, बीजी कलर का मीनिंग है, कलर तो सिंपल कलर हो गया, लेकिन बीजी का यहाँ पे मीनिंग है बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड और ये कलर, तो ये क्या ये प्रोवाइड करता है, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता है। तो ये बीजी कलर जब टेबल में लगेगा तो ये पूरे को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देगा। अगर ये बीजी कलर कहां पे लगेगा, टीआर में लगेगा, तो उस पार्टिकुलर रो में प्रोवाइड करेगा। और जब यही बीजी कलर हमारे टीएच या टीडी में लगेगा तो हमारे उस हेडिंग या उस डेटा में क्या करेगा, आपका कलर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा कि कितना बेहतर आपका क्या हो सकता है, टेबल तैयार हो सकता है ना। तो पहला तो असाइनमेंट ये होगा
दूसरा असाइनमेंट यहीं पे आपका ये है कि आप लोगों को कोशिश करना है चेस बोर्ड तैयार करने का। चेस बोर्ड में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं? 8 रोज एंड 8 कॉलम्स। ध्यान दीजिए, आपके चेस बोर्ड में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं? 8 रोज एंड 8 कॉलम्स। तो मैं आपको 2 असाइनमेंट दे रहा हूं। पहला असाइनमेंट ये कि आपको ये तैयार करना है, दूसरा असाइनमेंट आपको एक चेस बोर्ड तैयार करना है। पहला असाइनमेंट आपको ये टेबल तैयार करना है इस तरीके से, और दूसरा असाइनमेंट आपको चेस बोर्ड तैयार करना है। चेस बोर्ड सभी लोग देखे हुए हैं जो नहीं देखे हुए हैं उनके लिए इतना हिंट है कि 8 रोज एंड 8 कॉलम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, व्हाइट एंड ग्रे या व्हाइट एंड ब्लैक, इस तरीके के होते हैं। ट्राई कीजिएगा, है ना। जो आपका आउटपुट होगा व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, यही तरीका रखे। या जिन्हें थोड़ा भी ये लग रहा हो कि नहीं थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि हाँ थोड़ा और जो भी मैं सिखाता हूँ उस चीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेकर के आऊं, है ना। जो भी आपका व्यू होगा उसको जरूर कमेंट में लिखा कीजिए। उससे ये होता है कि मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ मेरा जो मैं बता रहा हूँ जो ट्रैक चल रहा है वो सही चल रहा है या कहीं पे चेंज करने का जरूरत है। तो इसलिए इस सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। मुझे आशा है, मुझे लग रहा है कि हाँ टेबल टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे जैसा लग रहा है ना। आपका जो व्यू है, क्या आप समझ पा रहे हैं? जो पीछे से टॉपिक चलते आ रहा है उस चीज को समझ रहे हैं? दोबारा से नहीं पता लगता है, बहुतों को नहीं पता लग रहा होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो देख करके उतना समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, तब फिर आगे आइए। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आगे पीछे करके वीडियो को देखिए, सुनने का कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, तब कोडिंग कीजिए। एक बार गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए, उससे आपका आउटपुट और बेहतरीन होते जाएगा। मैं कल टेबल टॉपिक में ही डिफरेंट टाइप्स के टेबल को क्रिएट करने का आइडिया बताऊंगा, है ना। कैसे कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल में, है ना। तब हमारा टेबल टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज बस इतना है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं टेबल टैग में जिसे मैं अभी डिस्कस नहीं किया हूं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो कल हमारा यहीं से कंटिन्यूड होंगे, टेबल टॉपिक कल फिनिश करेंगे जो भी कुछ छूटा हुआ है। बट फिलहाल के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा आप अपने असाइनमेंट को पूरा करने का, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी बात ये मैं पहले ही बताया हूँ कि हम लोगों ने एक वाईफाई स्कूलिंग शुरू किया है लॉकडाउन को देखते हुए। 9th-10th पे हमारा फोकस है ना, wifi-schooling.com। वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं जो भी आपके भाई बहन कजन सिबलिंग जो भी है उनको बता सकते हैं, जो भी क्लास करना चाहे इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। उसके बेसिस पे जैसे ही क्लास शुरू होगा, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है, ऐसे वहाँ पे काउंटडाउन खत्म हो गया है लेकिन क्लास शुरू नहीं हुआ है, तो जिनका भी इंक्वायरी होगा, जो भी कुछ सीखना चाहते हैं हमें बता सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे ही क्लास शुरू होगा सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मैसेज दे दिया जाएगा। दूसरा बात, आपको ये कहाँ पे आउटपुट को कोडिंग करना है, ये कोडिंग आप कहाँ पे करते हैं, इसको मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, faststart.in/practice। जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए कि आप लोग कहाँ पे ये सारा कुछ देखिएगा, ये कोड कहाँ पे कीजिएगा, faststart.in/practice। और जो मैं अभी वेबसाइट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कौन सा, wifi-schooling.com। हैशटैग घर बैठे पढ़ाई करो, है ना। तो घर पे बैठ के आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। यही लॉकडाउन में हम लोगों का नीति है, यही हम लोगों का सोच है, ताकि सब लोगों को बेनिफिट होता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।